राम राम जी सायरा ने स्वागत है आपका मेरे एक और नया ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। जो गांव का दिनचर्या होता है वो भैंसों से शुरू होता है और रात में भैंसों पे ही ख़त्म हो जाता है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो जो गांव का दिनचर्या है उसी से शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आ गई थी भैंसों की तरफ और जो न्यार काटा था वो गिर दूंगी खोर में। सुबह सुबह भैंसों के लिए चारा करना पड़ता है और अभी फ़िलहाल भैंस गई हुई हैं बाहर जोड़ पे, क्योंकि रात भर में ना थोड़ी गंदी हो जाए हैं गोबर में, तो इसलिए वो थोड़ी सी जोड़ पे गई हैं। वे इतने में सानी गिर दूंगी और कर दूंगी उरे की सफाई। तो गामा का तो यो ही काम हुआ है, सवेरे सवेरे उठ के ने सबसे पहले काम हुआ है भैंसा का, जो कि मैं करूँ हूँ। भैंसा का काम हो जाए ना तो फिर टेंशन ख़त्म हो जाए है और फिर आराम तो अपना घर का काम कर लो, अपना चाय पानी नाश्ता पानी आराम तो हो जाए है भैंसा का निपटा के जी। तो सुबह गांव का तो दिनचर्या यो ही हुआ है। तो सानी मैंने सारी जो काट रखी थी वह मैंने गेर दी है हिसाब से। और जो आपने दिख रहा है ना गोबर पड़ा है ठाणा में और झाड़ू लगानी है, वो इतने भैंसा होगी इतने मैं कर दूंगी इसने। और गर्मी की बात करी जाए तो भाई गर्मी ने तो हद कर रखी है। बेरा ना ये राम कद पड़ेगा नीचे आके ने, इतनी गर्मी कर रखी है भाई साहब, इतनी गर्मी सच बताओ ना कमरे तक बाहर निकलने का जी को नहीं करता, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना बस पूछो मना, जी दुखी कर रखा है गर्मी ने। तो मैं खाए भी ले पर क्या कर सका, काम तो करना पड़ेगा गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। और मैं तो चूल्हा पर रोटी बनाऊँ, चूल्हा पर तो बस मेरी नानी याद आ जाए भाई, इतना मतलब इतना वो जान चूल्हा पे बैठ के, एक तो गर्मी और आग तो फिर तपता आवे चूल्हे की, भाई साहब बहुत मुश्किल हो जावे रोटी पोना, पर क्या करूँ पोना तो पड़ेगा। तो गोबर उठा दिया है और यो ना हमने थोड़ा सा जुगाड़ बिठा रखा है। एक फावड़ा था हमारे, वो फावड़ा टूट गया था तो उसमें तो हमने बीच तक 2 टूक कर लिए इसके और गोबर ना आराम तक ठा लिया। हाँ हाथ को नहीं हुए हमारे गंदे, ना तो फिर हाथ सानने पड़े बार बार में गोबर ठाण खातर, तो इसते ठा दिया। हाँ गोबर भी उठ गया है, अच्छी तरह उठा है और हाथ भी को नहीं सने हमारे। तो गोबर ठा के सानी घेर के मैंने ये मैं मार दूंगी झाड़ू, मोटी मोटी मारूंगी तो फिलहाल तो, क्योंकि जो भैंस चर लेंगी ना चर के ना फिर उन्हें नुआ के साइड में बांध के, हमने कई बार देखा है मेरी वीडियो में, पाइप चला के फिर इसे ना अच्छी तरह था हम धो देंगे, हर एक कोना धो देंगे। क्यों भाई भैंस रहे हैं तो सफाई करनी पड़े है, क्योंकि ना चिच्चड़ वगैरह हो जाए जानवर भैंसा का चढ़ जाए हैं, तो इस हमारी थोड़ी सफाई करनी पड़े है हमने उरे की, थोड़ी के सारी करनी पड़े रोज रोज करनी पड़े है। तो भी भैंसा का बहुत काम मुझे है, नुई कह दे हैं कि भैंसे तो भैंसों का ये काम तो है कि इतना घना बड़ा काम है, तो भाई भैंसा का घना बड़ा काम हो जाए सच बताऊं तो थमने। और भैंसा बिना गामा में कुछ है भी को नहीं, यह सच्चाई है। भैंसा का काम भी बहुत है और भैंसा बिना कुछ है भी नहीं गामा में, क्योंकि गामा वाला ने घी दूध दही खुला खाने की आदत तो है, और वो जो भाई बाहर का कितना भी ले ले उसमें स्वाद को नहीं आवे। मैं सच बताऊं तो मैंने खुद स्वाद ना आंदा बाहर का चीज़ा में, ना लासी में ना दूध में। और जो तया वाला दूध घी हो ना वो तो मैंने कत्ती है स्वाद कौन लाता कत्ती है, मैंने तो बस टिंडी का घी चाहिए। टिंडी का घी मतलब लोणी घी जो कि लिकड़ा करे दही मत है, वो हम बनाया करा, किसी दिन दिखाऊंगी, पहले दिखाया भी है, तो उसका ज़रूरी है। तो भाई इतनी मतलब आदत पड़ रही है भैंसा की, भैंसा बिना को नहीं चलता हमारा काम। तो कुछ भैंस आ गई थी, बेटा लेकर आ गया था, मेरा बेटा लेकर जा रहा था तो आ गई थी, कुछ उसने बांध दी कुछ मैंने बांध दी। यो काटड़ा है ना यो पीछा तुम्हारे करे जिस हमारी, वो बोला मम्मी आप बांध दो, मैंने बांधता इसने, तो मैं कहा ठीक है चल। अरे किया भैंस से खुली, मैं खैया भी बांध दी है और भैंसा का निपटा के फिर मैं करूँगी आराम से अपना घर का काम। सबसे पहले पीऊँगी चाय, चाय बिना तो मेरी जो दिन को नहीं निकलता। और चाय के ऊपर ना सच बताऊँ तो मैं बहुत सारी सुनू हूँ, चाय पी वह दूध ना पीती, दूध ना पी सके, चाय के पीछे पड़ी रहेगी, बीमार होकर बैठेगी, ये हर फलाना डिकड़, भाई बहुत बहुत कुछ सुनना ना मिल जाए मैंने, पर क्या करूँ मैं आदत मजबूर, मैंने चाय चाहिए सवेरे सवेरे तो चाय चाहिए। और दूध दा तो पचे पी लेंगे पर भाई सवेरे तो चाय चाहिए चाहिए। तो खोर में सानी घेर दी थी, वो काटड़ा रह रहा था तो काटड़ा का भी मैंने सानी धर दी है।
चाय पी ली थी मैंने और आ गई थी मैं इस साइड। सब्जी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। सब्जी बनेगी भिंडी की, जो कि मैंने काट के धर ली थी, रात ने काट के धर ली थी। मखाना सवेरा का टाइम जो बच जाएगा मेरा, और गाम निकलने से पहले पहले मैं बना लूँगी। तो चूल्हा जला लिया था और छोंक दी थी मैंने सब्जी छोंक दी थी, वही सिंपल जीरा गिर का, लहसुन गिर का, हरी मिर्च, प्याज, और फिर मसाले के वो भिंडी छोड़ दी थी और फिर मसाले बना लिए थे, मसाले गिर देते। इसकी फुल रेसिपी मैंने एक मिनी ब्लॉग में ऐड कर रखी है शॉर्ट्स में, अगर चाहो तो देख सको। अगर कोई खास तो है को नहीं, सबने बनानी आवे है। तो भिंडी मैंने सब्जी बना ली थी, और भिंडी है ना हमारे घर में मैं ही राजू को खाया करूँ, मैंने घनी पसंद है भिंडी, खास करके बहुत पसंद है। तो हमारे घर में बनती रहा करे इस हमारी। तो भिंडी चला दी थी और भिंडी बन जाएगी इसका पाछे। और मैं आज हमने लेके चलूँगी खेत में, हमारे खेत में उड़ा हो रहा है बथुआ ना, सॉरी बथुआ ना, बथुआ तो जाडा मोया करे, और कौंदरा हो रहा है, साटी हो रही है, तो हम लेकर आवांगे। और कौंदरा की ना भुजी भी बहुत स्वाद बने हैं, साग भी बहुत स्वाद बने हैं, और परांठे भी बहुत स्वाद बने हैं। तो वो लेकर आवांगे, देखांगे के बनावांगे, अभी तो कुछ नहीं बेरा, मतलब जावांगे लेकर आवांगे। तो सब्जी बन गई थी, मैंने धर दिया था तवा, और मैं तवा धर के चून चान मैंने पहले मार लिया था। जितना मतलब कि सब्जी बनी थी ना मेरी, इतना मैंने चून चान मार के धरी आई थी मैं भीतर रसोई में के है ना कि पंखा चला लूँ मैं, और तो गर्मी पड़ा बहुत ज़्यादा, तो जी को नहीं करता। तो भीतर है ना पंखा चला के और फिर मैं चून मार लूँ आराम से, और फिर सारा सामान मैं ले आया करूँ बाहर ने। एक तो मैं गर्मी तो बच जाऊँ, और एक जल्दी भी निपट जाए काम। इतने सब्जी बनी, इतने मैंने चून मार लिया। तो मैं साइड रोटी बोलूँगी, क्योंकि ना घाम बहुत तेज हो रहा था, और घाम तेज हो जाए ना तो सच बताऊँ ना जी को नहीं करता, ऐसा जी करो जल्दी से भीतर बैठ जाऊँ, क्योंकि सारे बैठे रहे ना कमरा में, मेरा नूर है देख सारे कमरा में बैठे हैं, मैं बाहर ने ना रोटी बनाऊँ, गर्मी लग गया है बहुत सारी। पर तो क्या करा मैंने, तो रोटी का काम ना मेरा ही है। छोटी वाले की तबीयत खराब है ही वह, इस मारी वो ना बना सकती, उसके परहेज हैं धुम्मा के, तो इस मारी तो फिर मैंने बनानी रहा है ना। तो फिर वो एक टाइम की वह बना ले थी, एक टाइम की मैं बना ले थी, तो आसान हो जाओ था गर्मी के कारण। पर अब उसकी थोड़ी आँखों का ऑपरेशन हुआ है उसका, इस मारी, तो उसका परहेज है भाई दुम्मा दम्मा का, समझ सको था। तो मैंने बनानी पड़ा है दोनों टाइम की। और भाई अगर मान लो चूल्हा पे इतनी गर्मी लग गया है, तो समझ सको गैस पे इतनी गर्मी लगेगी बहुत ज़्यादा। तो मैं तो गैस पे बनाती को नहीं, बाहर ने आ जाऊँ और बाहर ने आके बनाया करूँ, कम से कम खुला मत बना लूँगी बैठ के, और गैस पे तो खड़े खड़े भीतर बुरा हाल हो जाओगा। इस मारी मैं तो दोनों टाइम की चूल्हा पे बना लिया करूँ। और सच बताऊँ तो ना चूल्हा पर रोटी बनाना अच्छा भी लग है, ये बिना इसी आदत पड़ेगी कि गैस पे रोटी बनाने का जी वो नहीं करता, चूल्हा पे बनाने का जी कराया करे। तो बस रोटी बन जाएगी मेरी, और इसका पाछा फिर चल लांगे खेत में। तो मैं खेत का एरिया दिखाऊंगी, जो कि बहुत बढ़िया हो रहा है। एक जो विलेज स्टाइल, मतलब जो गांव की ज़िंदगी हो ना, वो खेता में ही बहुत अच्छी लग गई। खेता में एक सुकून हो है अलग सा, वो तो हमने आगे देखने मिलेगा। और गाँव में तो यही हुए हैं, खेता में जाना, भैंसा का काम, चूल्हा चाकी, ये ज़्यादा चीज़ हुए हैं गाँव में। तो ये है भाई। और बस ये मैं बात में रोटी बना लूँगी, तब मैं दिखाऊंगी। लास्ट की रोटी मैंने आज पानी के हाथ की बनाई थी, मेरे खातर बहुत स्वाद बनी थी। सब खातर मैंने बनाई थी बेलन की और पलोथन की, मैंने मेरे खातर बनाई थी हाथ की रोटी, मतलब पानी के हाथ की रोटी, जो कि मैंने घनी स्वाद लग गई थी। बेरा है मैं रीजन के था, जैसे कि मैं ना यो वीडियो है शुक्रवार का, और बृहस्पतिवार की मैं बरती रहा करूँ, तो मेरे पे ना सवेरे सवेरे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, मैंने बहुत तगड़ी वाली भूख लग जा, बहुत तगड़ी वाली। तो इस मारी तो फिर मैंने ना मेरे खातर ना रोटी बना ली थी, और फिर मैंने गरम गरम खा ली थी। तो मैं आगे दिखाऊंगी, थारा मुँह में भी पानी आ जाएगा, बहुत बढ़िया रोटी बनी थी।
और जी पता है क्या है, क्या रोटी बनते बनते ना सारे गैल गैल खा लेना, बस भाई बहुत मज़ा आ जाए कसम तय। और मतलब बना के दर दो ना तो वाह वाली खुशी को नहीं मिलती जितने की गैल खा ले हैं। एक सबसे पहले तो ये है गरम गरम खा ले हैं सारे जने, तो मैंने संतुष्टि मिल जाली भी सारे ने खा ली और बस मैं ही रह रही हूँ। मैं खा के बर्तन बुर्तन साफ़ कर लेंगे तो यो काम है। एक सारे खा ले है ना गैल की गैल, फिर बर्तन भी बन जाए हैं और रसोई साफ़ हो जाए, फिर अपना फ्री किम्मे करो जे। और नू तुम्हारे काम बहुत जल्दी हो जाए है, क्योंकि एक तो गाँव में मैंने रोटी बहुत जल्दी खा ले हैं, जो कोई भी हो सवेरे भी जल्दी खा ले हैं, सामने भी जल्दी खा ले हैं। तो मेरे घर ने भी बहुत जल्दी खा ले हैं, सवेरे भी खा ले हैं। सवेरे हमारे 10 बजे तक सबका हो जाए है खाना पीना, और सामने भी हमारे 7 बजे तक हो जाए है, 7 साढ़े 7 ऐसा हो जाए। अगर किसी ने मतलब भूख को नहीं तो भाई 8 भी बज जाए हैं, इसी कोई बात को नहीं 8 भी बज जाए हैं। पर मेरा तो यही कोशिश रहा करे कि मैं रोटी बना दे और मैं थोड़ी देर में फिर रोटी खा लूँ, क्योंकि फिर ना सोना ही रहा है, सो के फिर हेल्थ ख़राब हुआ है भाई। थोड़ा घूम फिर तो कौन ही पाते खा के ना लेटना हुआ है यो है। तो मैं सोचा करूँ जल्दी खा लूँ मैं रोटी, या थोड़ा मैं मतलब काम को उड़ा आड़ फिर लूँगी तो वो पच जाएगा। तो तुम देखो मेरी रोटी कितनी सोहनी बनी है, कितनी कुरकुरी बनी है, देख के मुँह में पानी आ रहा है। बस 2 रोटी बनाई थी मैंने मेरी खातिर ही, और यही मैं खाऊंगी, बहुत स्वाद लगी थी। तो हमने देख कर अंदाज़ा लगा सको कितनी अच्छी लग गया। बस गाँव में मैंने यह लाइफ बहुत बढ़िया लगा, कसम तो बहुत अच्छी लग गई यार ज़िंदगी। नूने की खा लो, हरा साग खा लो, और ये चूल्हे की रोटी खा लो। शहरों में चीज़ नहीं मिलती है, और जो शहरों में है वो चीज़ों के लिए तरसे हैं बहुत ज़्यादा। मेरी फैमिली है खुद मतलब गुड़गांव में शहर में है। मेरे मम्मी पापा ने गांव की ज़िंदगी बहुत पसंद है। लासी, हाँ घर की लासी, लाल लाल चूल्हा की रोटी, और जो खेता में तोड़ के लावा हरा साग मेरी मम्मी पापा ने बहुत पसंद है। मेरी माँ ने तो रोज़ दे दो हरा साग खा लेगी, मेरी माँ इतनी शौकीन है हरा साग की। तो भाई वो शहर में रहे हैं तो भाई घर ने अपना छोड़ कर नहीं आ सकते ना, तो वही शुरू से हम शहर में रहा तो शहर वाली ज़िंदगी है, और गाँव में तो भाई यो अलग ही हो जाए है। तो देखो जी यह थाली है मेरी, कुरकुरी कुरकुरी रोटी और वो सब्जी। तो चलिए इसके बाद चलते हैं खेतों में और आपको दिखाएंगे खेतों की हरियाली, जो कि सावन का महीना चल रहा है, और बारिश से मतलब ज़्यादा बारिश तो होती को नहीं, हल्की फुल्की बारिश हो है, जिसके कारण चारों तरफ हरियाली हरियाली होगी है। बहुत शानदार हो रहा है एरिया और का। और मैं और हमारी पड़ोसन है मतलब दीदी लगती हैं, तो वो हम दोनों गए थे कोंदरा तोड़ने के लिए, साटी और कोंदरा। तो देखो ये इन खेतों में तो कौन नहीं हो रहा, ये खेतों में थोड़ा बंजर टाइप का है। तो इसमें आस्था आगे है ना आपने देखेंगे ना चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखेगी। तो ना मैं म्यूज़िक लगा दूंगी अच्छा सा, उसने ना फील करियो, बहुत बढ़िया लगेगा, अच्छी तरह से फील करियो, उसने एक गाँव वाला सुकून मिलेगा आपने, ठीक है। और तो चलिए मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ, आप अच्छे से एंजॉय करिए विलेज लाइफ को, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो ध्यान रखिएगा अपना, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कर दिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए आप इंजॉय करिए विलेज लाइफ।